नमस्कार, न्यूज़ प्लस 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया है और देश के इस बजट के बारे में आज हमारे इस खास वीडियो में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं सीए राघव जी, जो कि हमें बताएंगे इस बजट के बारे में पूरी बातें। वेलकम टू अवर चैनल सर। थैंक यू मैम। सर, आपने कल बजट देखा, बजट पढ़ा, क्या फ़ायदा मिलेगा इस बजट से देश की आम जनता को, या फिर ये बजट लोक लुभावना है? जी देखिए, पहले मैं बजट के लिए आपको ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर काफ़ी बढ़ाया है इस बार बजट में जी। जो कि एक लॉन्ग टर्म विजन को अगर आप देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फुलफिलिंग लगता है जी। साथ में ऐसा भी लगता है कि शायद काफ़ी ज़्यादा रोज़ी पिक्चर शो करी गई है जी। क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर चीज़ ऐसी है जो आने वाले 5 से 10 सालों में आपको इसका इफेक्ट दिखेगा जी। अगर ये इम्प्लीमेंट बहुत अच्छे से की जाती है तो ये काफ़ी प्रॉमिसिंग हो सकता है और नॉर्मल लोगों के लिए भी, कॉमन मैन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग होगा जी। लेकिन अगर आप कोई चीज़ को सिस्टम से सुधारना चाहते हैं जी। तो एक या तो टॉप डाउन अप्रोच होगी या बॉटम अप अप्रोच होगी जिसमें सारे लोग को इंक्लूड करना चाहिए। जी। मुझे ऐसा लगा कि माइक्रो लेवल पे जो एक आम आदमी है उसको इंडिविजुअल लेवल पे इंक्लूजन की और ज़रूरत थी। जी। फॉर एग्जाम्पल अभी तक की अपना स्लैब रेट 2,50,000 का चलता है जी। और आपको 87A में रिबेट मिलता है। जी। जी। उस रिबेट के चलते 5 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो उस केस में आपको कोई टैक्स नहीं लगता है। जी। अगर 5 लाख से आपकी इनकम थोड़ी भी बढ़ती है तो स्ट्रेट 12-13,000 का टैक्स लग जाता है। 5 लाख 1 रुपए होने पे भी 12-13 हज़ार का टैक्स लगता है। जी। इससे ये फायदा होता है कि जो भी व्यक्ति 5 लाख से ज्यादा कमा रहा है उसे पूरा टैक्स देना है। बिल्कुल। लेकिन जो 5 लाख से कम कमा रहा है बिल्कुल उसे एक भी टैक्स नहीं देना है। बिल्कुल। कंसीडरिंग कोविड आया, जी। कंसीडरिंग इकोनॉमीज में काफ़ी ज़्यादा पहले श्रिंकेज मिला, अभी ज़रूर बूस्ट कर रहा है। जी। जी। पर जो एम्प्लॉयमेंट है और जो सैलरीज है वो रिड्यूस हुई है काफ़ी लोगों की। जो लोग पहले 7 लाख कमाते थे उनकी अभी सैलरी रिड्यूस होकर के बहुत सारा वर्ग है जिनकी 6 लाख हुई, 5 लाख हुई, इनकम जो है कम हुई। उनको अगर बेनिफिट करना था तो इस रिबेट को थोड़ा बढ़ाना ज़रूरी था। जी। इससे गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लॉस भी नहीं होता और जो बहुत ज़्यादा नीडी लोग हैं उनके पास में बहुत अच्छा एक ऑप्शन हो जाता कि दे डू नॉट हैव टू पे टैक्सेस नाउ फॉर दैट थिंग। जी, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वैसे तो इनकम टैक्स में किसी प्रकार की छूट नहीं मिली है, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर को किस तरह का फायदा मिलेगा और छोटे व्यापारियों के लिए ये क्या फायदेमंद है? देखिए, पहले मैं बात करता हूँ आपसे एक बड़े सेगमेंट एक बड़े कॉर्पोरेट्स के बारे में। जी। एक टेलीकॉम सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छा न्यूज़ आया हुआ है जी। कि 5G का रोल आउट जो है उसके लिए जो रोड मैप है, उसका स्पेक्ट्रम है, वो सब चीज़ों के बारे में बात की गई थी। जी बिल्कुल। तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि इस फाइनेंशियल ईयर में जो है उसकी बिगनिंग हो जाएगी। जी बिल्कुल। साथ में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, ईवीज को लेकर के गवर्नमेंट ने स्वैपिंग का पॉलिसी लाया है, बैटरी स्वैप करने के लिए, जो काफ़ी अच्छा चीज़ है, जो काफ़ी बूस्ट भी देगा मैं मानता हूँ। और अगर से मैं इसके साथ में आपसे एक MSME सेक्टर की बात करूँ तो MSME सेक्टर को लेकर के दो पक्ष में बात करूँगा, एक इनकम टैक्स को लेकर के, दूसरा GST को लेकर। जी। इनकम टैक्स को लेकर के स्टार्टअप्स को जी एक एक्सटेंशन मिला है बेनिफिट का। ये बेनिफिट पहले भी था। जी। अभी ये हुआ है कि जो भी स्टार्टअप 31 मार्च 2022 तक के इनकॉर्पोरेट होने के थे जी, उनको 10 में से 3 इयर्स का आपके पास ऑप्शन रहता है चूज करने का, उसमें एग्जम्पशन मिलता था जिसमें आपको कोई भी इनकम पे टैक्स नहीं देना होता था। अब वो जो 31/3/2022 जो डेट थी उसे बढ़ा करके 1 साल का और एक्सटेंशन दिया गया जी। मतलब 31/3/2023 तक के कोई भी अगर स्टार्टअप जो है वो बनाते हैं और उसे रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर करना अनिवार्य होता है जी। उसे अगर रजिस्टर करते हैं तो उन्हें 10 में से 3 साल का ब्लॉक मिलेगा जिसमें उन्हें कोई भी इनकम पे टैक्स नहीं देना होगा, जो काफी अच्छी चीज है जी। एक GST के पक्ष से जरूर बात करना चाहूंगा जी। GST में काफी ज्यादा ट्रिकी वे में बजट को प्रेजेंट किया गया, जहां पे एक तरफ बताया गया कि रेवेन्यू बहुत बूस्ट हुआ है जी, जो बिल्कुल सही बात है। 1.41 लाख करोड़ का GST आया है, जो कि अगर आप सेंट्रल स्टेट में हाफ करेंगे अप्रोक्सीमेटली तो काफी ज्यादा है जी। पर इसके अपने कारण हैं कि ये इतना रेवेन्यू बढ़ा क्यों है, जिसकी जो टेक्निकलिटीज है उस पर कोई भी बात नहीं कर रहा है, ना वो बात कॉमन मैन को समझ में आ रही है और ना ही वो बात गवर्नमेंट की तरफ से सामने आती है। बिल्कुल। एक्चुअली इश्यूज ये हैं कि GST में जो इनपुट है
जी वो इनपुट को जगह जगह पे ब्लॉक कर दिया गया। बिल्कुल। वो ब्लॉक करने से आज की डेट में प्रोविजंस और रूल ऐसे बन गए हैं कि एक व्यापारी ने चेक करना है कि जो सप्लायर को उसने टैक्स पे कर चुका है, जी मैं कह रहा हूँ कि उसने पे कर चुका है वो वाला टैक्स, बिल्कुल। जो टैक्स उसने पे कर चुका है उसका इनपुट भी उसे तभी मिलेगा जब वो खुद वेरीफाई करेगा। जी ये ऐसा लगता है कि जीएसटी डिपार्टमेंट का काम, वहाँ जो ऑफिसर्स बैठे हैं उनका जो काम है वो करने के लिए एक व्यापारी को फोर्स किया जा रहा है। एक व्यापारी 600 लोगों से माल खरीदता है, वो 600 लोगों का कैसे वेरीफाई करेगा कि कौन टैक्स पटा रहा है नहीं पटा रहा है। ऐसे करके जैसे ही इनपुट ब्लॉक हो गए तो ऑटोमेटिकली रेवेन्यू में बूस्ट आना ही। जी तो रेवेन्यू बूस्ट हुआ, बहुत अच्छी बात है, पर उसके अपने इम्प्लीकेशंस है, उसके अपने कारण हैं जिस पे बात होना काफ़ी ज़रूरी है। जी तो ये एक एमएसएमई सेक्टर के लिए मैं मानता हूँ एक नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर है। जी सर, आने वाले समय में इस बजट से देश को क्या फ़ायदा मिलेगा? क्या भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है ये बजट, या फिर विपक्ष के नेता जो बोल रहे हैं कि बजट के नाम पर जनता को छला गया है? बजट में काफ़ी सारे सेक्टर्स को कवर करा गया। जी कुछ सेक्टर्स बहुत प्रॉमिसिंग है और अगर उन्हें इम्प्लीमेंट अच्छे से करा जी तो मैं मानता हूँ कि ये बजट वन ऑफ द बेस्ट बजट हो सकता है, जी क्योंकि इस पे कैपिटल एक्सपेंडिचर को बहुत बढ़ाया गया है। जी रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, वाटरवेज, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, सोलर चिप्स, ये सारों को काफ़ी प्रमोट किया गया है, जो इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा लॉन्ग टर्म। जी एक चीज़ अच्छी थी कि शॉर्ट टर्म को अगर फोकस नहीं करा जी तो गवर्नमेंट ने वो पैसा जो लॉन्ग टर्म पे लगाया, अगर उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट करता है, वो पैसा सही तरीके से यूज़ होता है, जी तो इसका बेनिफिट आपको आने वाले 5 से 10 साल में मिलेगा। जी मैं एक छोटा सा ऐड करना चाहता हूँ चीज़, कंसीडरिंग आने वाले समय में 4 से 5 स्टेट्स में इलेक्शन है, जी उसके बाद में भी गवर्नमेंट ने माइक्रो लेवल को कम देखते हुए मैक्रो लेवल पे ज़्यादा ध्यान दिया। जी ये कमेंडेबल चीज़ है, अगर से इसे अच्छे से फुलफिल करा गया तो मैं मानता हूँ बहुत प्रॉमिसिंग बजट है। जी सर, हमेशा मध्य वर्ग के परिवार को बजट में काफ़ी उम्मीदें होती है कि उनके खर्च पर किस तरह का असर पड़ेगा, तो उनके लिए फ़ायदेमंद रहा या फिर उन्हें निराशा हाथ लगी है? मुझे लगता है कि जो मिडिल क्लास जितने भी हाउस होल्ड हैं, दे वर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग कि इनकम टैक्स में कुछ तो छूट मिले। जी मोस्टली सैलरीड क्लास जो है वो जी। हमेशा चाहते हैं कि या तो एग्जम्पशन की लिमिट बढ़ा दिया जाए या जी। जैसे मैंने आपको पहले बताया रिबेट बढ़ा दिया जाए। बिल्कुल। उस टर्म्स में सैलरीड क्लास को कोई खास बेनिफिट नहीं मिला है, एक्सेप्ट जी अभी तक के ऐसा होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब पीएफ में पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसका 14% का डिडक्शन मिलता है। बिल्कुल। अब ये हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट को भी 14% का अलाउ करा गया है। जी। अगर स्टेट गवर्नमेंट पे करती है एम्प्लॉयज़ को तो जी प्रोवाइडेड स्टेट गवर्नमेंट पे करे। जी ये भी चीज़ बजट ने ओपन एंडेड ऑफ कोर्स रखी है, जो स्टेट गवर्नमेंट पे अगेन डिपेंडेंट हो गई है। पहले ये 10% का था, अब 14% हुआ। बिल्कुल। वो 4% का भी बेनिफिट तभी मिलेगा जब स्टेट स्पेसिफिक गवर्नमेंट जो है वो जी। पीएफ में इंक्रीमेंट करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल आप देखेंगे तो मिडिल क्लास को बहुत कुछ खास हाथ नहीं लगा। एक चीज़ और थी कि जीएसटी का ये बताते कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में क्या हुआ, जी क्योंकि पेट्रोल तो आपकी गाड़ियों में भी डलना है और उसके बाद में जितनी भी चीज़ें हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो पेट्रोल पे डिपेंडेंट है, जी वो सारी चीज़ों के भी रेट कम होते अगर पेट्रोल को जीएसटी पे लाने की रोड मैप की बात जी हो। बिल्कुल। प्लस जब आप ये कह रहे हैं कि जीएसटी का रेवेन्यू कलेक्शन इज हाईएस्ट पॉइंट पे है अभी, तो ये इट इज़ बेस्ट टाइम कि अभी आप इसका एटलीस्ट रोड मैप देते कि हम पेट्रोल को जीएसटी में कैसे लाना चाहते हैं, पर जी। उस पर कोई बात नहीं हुई। तो मैं मानता हूँ मिडिल क्लास के लिए शॉर्ट टर्म में जी। बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव नहीं है बजट, पर जी। लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। जी सर, आखिरी सवाल करना चाहूँगी, क्या जिस तरह का ये पूरा बजट है, इसमें आने वाले दिनों में देश में रोजगार के किस तरह के रास्ते निकलकर सामने आएंगे? जी, जैसा मैंने कहा कि बजट लॉन्ग टर्म चीज़ों को एनविसाज कर रहा है। जी अगर इसे इम्प्लीमेंट अच्छे से करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़रूर दिखेगा। जी बिल्कुल। बिल्कुल सर्टेन है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना ही है अगर से बजट के जो अलोकेशंस है फंड के वो अच्छे से यूज़ होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। आप अगर बात करते हैं ईवीज़ की, तो ईवीज़ में अपना जो नई नई इंडस्ट्रीज सेटअप होगी उनके थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। शॉर्ट टर्म में एकदम वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में एकदम से कोई हाइक मुझे नहीं लगता कुछ खास मिलेगा। जी। प्लस एक चीज़ मैं अपने तरफ से अपार्ट फ्रॉम दिस ऐड करना चाहता हूँ
हेल्थ केयर सेक्टर एक बहुत बहुत डिमांडिंग सेक्टर था जी। केवल और केवल 86,000 करोड़ रुपए का उस पर अलोकेशन करा गया है, जो महज पिछले बार से 4-5% ही ज़्यादा होगा, मैं मानता हूँ, उससे जी। ज़्यादा नहीं होगा। कंसीडरिंग गए 2 साल में हमने ऐसी परिस्थितियाँ देखी देश में जहाँ लोगों ने काफ़ी अपने चाहने वालों को गंवाया है, सिर्फ इस कारण से क्योंकि हमारे यहाँ हेल्थ केयर अच्छी नहीं। बिल्कुल हम जी। पैसों में, हमारे जो रेवेन्यू कलेक्शंस है, ये सब में हम काफ़ी अच्छा रैंक करते हैं वर्ल्ड में, पर हमारा अगर आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो हम काफ़ी पुअर हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस बार हेल्थ केयर में काफ़ी ज़्यादा स्पेंडिंग जो है वो बढ़ेगी, पर वो नहीं बढ़ी। वो बढ़ती तो काफ़ी सारे डॉक्टर्स जो हैं उनमें भी अभी जॉब्स और ये सब की काफ़ी डिमांड है, उन्हें भी बेनिफिट मिलता, और जो नॉर्मल मैन है, कॉमन लोग हैं, उन्हें भी बेनिफिट मिलता, तो ये काफ़ी अच्छा वो हो सकता था कि हेल्थ केयर में स्पेंडिंग्स काफ़ी बढ़ाए सिग्निफिकेंटली, पर वो नहीं की गई। वो एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका न्यूज़ प्लस में आने के लिए। आपने हमारे साथ जो भी जानकारियाँ साझा की, वाकई में वो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। थैंक यू सो मच। आपने देखा हमारे साथ थे सीए राघव जी, जिन्होंने बजट 2022 को लेकर बहुत सारी अच्छी जानकारियां हमें दी। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल का बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।